बल्कि आम जनता, RWS, ट्रेडर एसोसिएशंस, सीनियर सिटीजन्स फेडरेशंस, इन सब के अंदर भारी समर्थन है। लाखों लोग कल की रामलीला मैदान में होने वाली बड़े बिजली के बिल के विरोध में इस रैली में भाग लेंगे। हमारे दिल्ली के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, श्री नितिन गडकरी जी, श्री नवजोत सिद्धू जी इस रैली में भाग लेंगे। अभी सुषमा जी ने कंफर्म नहीं किया है। दिल्ली भर में जोरदार तैयारियां इसकी हो रही हैं। इसके लिए जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी की सभाओं में 5 से 10 हज़ार लोग मौजूद थे जब मैं उसमें गया हूँ। करावल नगर के अंदर 5-5 हज़ार लोग मौजूद थे। अभी 2000 लोग पालम की सभा में, जो धर्मदेव जी के यहाँ है, सवेरे के अंदर उसमें मौजूद थे। और आपने स्वयं अगर बड़ी सभा देखनी हो आज, तो तिलक नगर के अंदर तिलक नगर में MBS नगर की मैं सभा के अंदर आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि बड़ी संख्या के अंदर लोग अपना रोष प्रकट करने के लिए रैली में आएंगे। हमारा मकसद रामलीला मैदान भरना नहीं है। हमारा मकसद पूरी दिल्ली के अंदर एक हवा बनाना है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्ट बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हुए DRC को मुखाटा बनाकर दिल्ली की जनता को लूट लिया। हमारा ये वातावरण बनाना है। और दिल्ली भर के अंदर हमने इन सभाओं के जरिए, होर्डिंग के जरिए, पोस्टरों के जरिए, बैनर्स के जरिए इस माहौल को बनाया है। और ये आम आदमी ने पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर्स लगाए हैं। भारी संख्या में बसों का प्रबंध लोगों ने किया है रामलीला मैदान तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं जो रामलीला मैदान से हम रखने वाले हैं, जिसकी कांग्रेस को बहुत इच्छा थी कि हम वो फैक्ट्स बताएं। दिल्ली में हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा, और जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं किंतु दिल्ली के हैं, वे भी सब मौजूद रहेंगे और अपने विचार रखेंगे। बीजेपी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि बिजली के दाम 30% कम किए जा सकते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट। मैं एक एक दो लाइंस में आपको फैक्ट्स रखूंगा। यदि ये बिजली कंपनियां नुकसान के अंदर हैं, हानि में हैं, जो कि इन्होंने पिछले साल में 19,000 करोड़ के नुकसान दिखाए हैं, तो ये बिजली कंपनियां छोड़ क्यों नहीं जाती दिल्ली? कौन सी ऐसी बाध्यता है कि नुकसान के बिजनेस को आदमी लगातार चलाए
जबकि उनकी अखबारों के अंदर लगातार निंदा होती रहती है, वो छोड़ क्यों नहीं देती? ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, पूरी केबलिंग हमारी है। ये बिजली की प्रोडक्शन भी नहीं करते, इनका काम है केवल बिजली की ट्रेडिंग करना, बिजली खरीदना और बिजली बेच देना। ये दफ्तर भी इनके नहीं है। तो ये सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदने की कोशिश करते जाते हैं। अगर किसी के घर में शादी होगी तो वो सब्जियां सब्जी मंडी से खरीदेगा, मॉल से नहीं खरीदेगा। ये ऐसी कोई कोशिश इसलिए नहीं करते कि इनको 16% का प्रॉफिट फिक्स है इनकी इन्वेस्टमेंट्स पर जाकर। अपनी ही कंपनियों से महंगी बिजली खरीदी हुई दिखा देते हैं, उन कंपनियों में प्रॉफिट पहुंचा देते हैं। मेरा दावा है इस बात का, जिस समय पे जिस रेट पर ये बिजली खरीदते हैं उसी समय पे सस्ती रेट पर दूसरे लोग बिजली खरीद रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा नेट के ऊपर है, कोई भी आदमी इसको चेक कर सकता है। मुझे बताया गया है कि ये बिजली, एवरेज बिजली ये 2 रुपये से कम में खरीदते हैं। मेरे पास कुछ फैक्ट्स भी हैं जी, कौन से प्रोडक्शन हाउस से ये कितने की बिजली खरीदते हैं। 1 रुपया 13 पैसे, 1 रुपया 87 पैसे, 1 रुपया 65 पैसे, उसकी लिस्ट है मेरे पास जी। बहुत जोर मारेंगे तो 2.5 रुपये की भी, और उसी बिजली को 3 रुपये 90 पैसे में बेचकर ये एहसान जताते हैं कि हम नुकसान में काम कर रहे हैं। पानी के लिए इससे अच्छा प्रॉफिट कोई नहीं है कि आप बैंक से लोन लीजिए 10% के ऊपर, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके ऊपर 16% का प्रॉफिट कमा लीजिए। 6% का प्रॉफिट बाहर की बाहर है, इनकी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं लग रही। अभी आप फैक्ट्स देखिए, 2002 में जब बिजली कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उस समय बिजली के रेट जानते हैं क्या थे? उस समय बिजली का रेट था 1 रुपया। 0 से 100 यूनिट पर 1 रुपया रेट था, और 100 से 200 यूनिट पर 1 रुपया 75 पैसे था। मैं इसकी एवरेज पकड़ लेता हूँ, 1 रुपया 37 पैसे हो गया। 185% दाम पिछले 10 साल के अंदर बढ़ गया। और जबकि इनका दावा ये था कि उस समय शहर बिजली चोरी कर रहा था, सारा शहर बिजली चोरी कर रहा था, इसलिए उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो 185% दाम बड़े स्पष्ट हैं। अब जो बिजली के दाम जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर 17,04,000 यूनिट से ऊपर हैं, 400 यूनिट से ऊपर जिनकी खपत है उसमें 17 लाख कंज्यूमर हैं, उसके इन्होंने रेट बढ़ा दिए। रेट हो गए 6 रुपये 80 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 में बिजली का दाम था 1 रुपया, और उस समय फिक्स चार्ज नील थे। आज 2013 में इनके फिक्स चार्ज लग गए हैं 20 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। 2002 में इंडस्ट्री की बिजली मिलती थी 3 रुपये के अंदर, और आज बिजली इंडस्ट्री की 7 रुपये से भी ज़्यादा महंगी है। 7 रुपये से भी ज़्यादा महंगी है इंडस्ट्री की बिजली की, उसमें भी 185% बढ़ गए। और इंडस्ट्री की बिजली का बढ़ने का मतलब ये होता है हर चीज़ का महंगा हो जाना। 7 रुपये की भी 8.5 रुपये 9 रुपये पड़ता है। हम कहते हैं हम चाइना और ताइवान से टक्कर लेंगे। चाइना और ताइवान में 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक की पर यूनिट बिजली है। एग्रीकल्चर बिजली 98 में मिलती थी। एग्रीकल्चर को बिजली
98 में मिलती थी, अब वो 2 रुपये 75 पैसे में है। कमर्शियल बिजली 3 रुपये में मिलती थी, अब वो 8 रुपये में है। ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा लाभ सरकार दिखा रही है कि इतने बिजली के दाम बढ़ गए, उसका ये है। दोस्तों, हमने जो कहा है कि बिजली के दाम हम ले आएंगे, जिसको रामलीला मैदान से लाखों लोगों के सामने कहेंगे, हमने कहा है सबसे पहले ओपन कंपटीशन हो जाएगा इनमें, मोर मल्टीपल प्लेयर्स इन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीडम टू चूज डिस्कॉम्स। आपको ए से बिजली लेनी है तो ए से लीजिए, बी से लेनी है तो बी से बिजली लीजिए, जिसकी क्वालिटी और सस्ती बिजली होगी उससे लीजिए। ट्रांसपेरेंट पावर परचेज मैकेनिज्म, आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का हो रहा है, क्योंकि 5 किलोवाट से नीचे ये सेपरेट न्यूट्रल नहीं दे रहे। अगर सही तरह से मीटरिंग करनी है तो उस मीटर के लिए सेपरेट न्यूट्रल होना चाहिए, पर ये 10 किलोवाट से ऊपर तो सेपरेट न्यूट्रल दे रहे हैं, पर 5 किलोवाट से नीचे सेपरेट न्यूट्रल नहीं दे रहे हैं। और अब कहते हैं जो नए मीटर लगेंगे उसमें हम 10 किलोवाट से नीचे भी बस बार देंगे। तो इसलिए हमने कहा है बस बार फॉर सेपरेट न्यूट्रल हम लोग लाएंगे जाके। इवन इन जो 5 किलोवाट से नीचे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी सेपरेट न्यूट्रल दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर पावर परचेज, मंडी से बिजली, ना कि मॉल से जाओ। CAG ऑडिट, इतनी ही बात मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। लाखों लोग कल इस बात को दिखा देंगे कि कांग्रेस सरकार का दिल्ली के अंदर क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस अब जा रही है, कांग्रेस अब जा रही है, और इसीलिए बिजली का ये इशू बहुत बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पानी का इशू होगा, क्योंकि पानी के कारण भी जनता त्राही त्राही कर रही है। मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहना है।